वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के अमूर पर जायज़ा इजलास। पावर डिवीज़न के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। बताया गया कि बलोचिस्तान के ज़रिए ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के हवाले से SOPs और स्टीयरिंग कमेटी को नोटिफाई कर दिया गया है। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की पसीराई के हवाले से पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की तरसील की 5 कंपनियों में शफाफ अमल के जरिए नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। उम्मीद है उन नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। इंसदाद बिजली चोरी के लिए हॉल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई जाए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। एवरेज पे 86% पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है और ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान में जो 1 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, ये उनको दिया गया ताकि उनके टैरिफ के अंदर जो इंक्रीज़ है वो ना आए, इंक्रीज़ इन टैरिफ की प्राइसेस की वजह से, और उनको भी जो 1 से 200 वाले यूनिट हैं उनको जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में जो रिलीफ है वो दिया गया 50 बिलियन, और अपने PSDP अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से अपने अखराजात में कमी कर कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये रिलीफ दिया। और ये रिलीफ जो पंजाब का है ये 201 से 500 यूनिट के सार्फिन के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो वफाक की जो रिलीफ है उसमें इंक्लूडेड है। 4 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म रहा। झूठ बोलने वालों से अवाम को रिलीफ बर्दाश्त नहीं। सीनियर रहनुमा मरियम औरंगज़ेब फट पड़ी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मखसूस लोग अवाम को रिलीफ देने पर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी है। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से होने से बचाया। मुल्क की मईशत को तबाह करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला का एजेंडा था कि रोटी सस्ती करनी है। वज़ीर आज़म ने अपने अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेड क्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। फ्रंटियर कोर के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फितना अल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खदमात सर अंजाम दी हैं। फ्रंटियर कोर साउथ के अफसरान और जवान बलोचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में रवां बरस IT में सबसे ज्यादा बरामदात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरजीहात में IT का शोबा सरे फहरिस्त है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। डिजिटल स्किल्स में 45 लाख बच्चों का इंदराज हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। शकील खान के खिलाफ करप्शन की वजह से कार्रवाई हुई। ऐसा तासुर दिया गया कि उनकी बरतरफी वज़ीर आला का ज़ाती फैसला था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, शिकायत की गई कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ महकमों में करप्शन हो रही है। कुछ लोगों ने जेल में बानी PTI से मिलकर करप्शन की शिकायत की। आतिफ खान असद कैसर समेत 2 लोग ही थे जो बानी PTI से मिले। बानी PTI ने कहा कि मेरी तरफ से पैगाम दें कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली अमीन कंडापुर ने शकील खान को बरतरफी की समरी गवर्नर को भेजी। तहकीकाती कमेटी ने शकील खान को मोरद इल्जाम ठहराया। कमेटी की सिफारिशात पर ही कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है कि आपसे
صوبہ نہیں چل رہا۔ جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتی ہے، ان کے اپنے وزراء اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور تھا، یہ کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، لیکن لگاتا نہیں۔ علی امین گنڈاپور بالکل اپنے لیڈر کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، وہ اکیلے ہی کھا رہے ہیں لیکن کابینہ کو نہیں کھلا رہے۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالے بھر گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ چمن میں ریلوے ٹریک سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ طوفانی بارشوں سے وانا گوملزام روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی مقامات پر بند۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ خیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں طوفانی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ، پنجاب اور مشرقی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان۔ سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ سندھ میں آئندہ 72 گھنٹوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ سیلاب کی وارننگ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گھوٹکی، سکھر، خیرپور، کشمور، چیک بابا، شکارپور، لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ، نوشیر و فیروز اور دادو میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ تھرپارکر، ٹھٹہ، بدین، حیدرآباد اور سجاول کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ انصاف کے ترجمان رؤف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشمدید گواہ منظر عام پر آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بے نقاب۔ رؤف حسن کی جانب سے 19 نومبر 2022 کو بھارتی صحافن کرن تھاپر سے بطور پارٹی میڈیا کوارڈینیٹر باضابطہ رابطہ کیا گیا۔ شروع کے واٹس ایپ پیغام میں بھارتی صحافی نے رؤف حسن سے شاہ محمود قریشی کے متوقع انٹرویو کے بارے میں دریافت کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ پیغام رسانی دراصل کرن تھاپر کی پشت پر بیٹھے را کے اہلکاروں کے لیے معلومات کا خزانہ تھا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے ملک کی حساس معلومات ایک بھارتی کو پہنچائے تاکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک اور ٹیم ممبر کو فارغ کر دیا۔ MNA جنید اکبر خان ممبران قومی اسمبلی کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے فوکل پرسن تھے۔ اعلامیہ کے مطابق MNA شاہد احمد کو نیا فوکل پرسن برائے قومی اسمبلی مقرر کر دیا گیا۔ شاہد خان NA 38 کرک سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اعلامیہ کے مطابق فوکل پرسن خیبر پختونخوا حکومت اور KP سے منتخب MNAs کے درمیان لائزون کا کردار ادا کریں گے۔ فیصل آباد میں 100 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند، لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ پاکستان ہوسری مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر چودھری سلامت کے مطابق برآمدات بڑھانے کے لیے عالمی حالات نہایت سازگار ہیں، لیکن یہاں اگلے ماہ تک باقی ملز بھی بند ہو جائیں گے۔ ٹیکسٹائل یونٹس کی بندش سے مجموعی طور پر شہر میں 1.5 سے 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہوئے۔ اگر حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے مارک اپ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پر نہ لائے تو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ لاہور پولیس نے یوٹیوبر اون علی کھوسہ کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ اچرا لاہور میں اغوا کا مقدمہ اون علی کھوسہ کی اہلیہ بینش اقبال کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ FIR کے متن میں کہا گیا کہ 15 اگست رات 2 بجے نامعلوم افراد گھر میں داخل ہوئے اور اون علی کھوسہ کو اغوا کر کے لے گئے۔ FIR کے مطابق نامعلوم افراد لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور کیمرے میں بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ شوہر کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے۔ اون علی کھوسہ کی اہلیہ کا FIR میں مطالبہ۔
पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस सर उठाने लगा। 11 केसेस रिपोर्ट होने पर हुकूमत मुतहर्रिक। सिंध और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खसूसी वार्ड्स कायम। पहला केस पेशावर में रिपोर्ट हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक मंगा का 34 साल रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया। मरीज का टेस्ट मस्बत आने पर घर में आइसोलेट कर दिया गया। मंकी पॉक्स फैलने के खतरे से निपटने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। इजलास में टेस्टिंग, लेबॉर्ट्रीज, किट, अद्वियात, एयरपोर्ट्स, बॉर्डर्स और हस्पतालों में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के महलिक मर्ज से बचाव के लिए पेश के इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत थम न सकी। पनाह गुज़ीन कैंपों और घरों पर हमलों में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक ज़्वायदा में घर पर मिसाइल हमले में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में कौर पर ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,074 से तजावुज़ कर गई। 92,537 अफराद जख्मी। गजा में जंग बंदी के लिए पहले से बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि पुरुम्मीद है कि गजा जंग बंदी मुज़ाकरात तय पा जाएंगे। खत्ते में किसी भी मुल्क को अमन मुज़ाकरात की कोशिशों को मुतासर नहीं करना चाहिए। उधर हमास ने गजा जंग बंदी के हवाले से कतर में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। मुतालबा किया कि पहले अमेरिका ने जो तजावीज़ पेश की थी उन पर अमल दरामद करवाए, जबकि इसराइल ने किसी भी सीज़ फायर के इम्कान के बगैर अमेरिका और दीगर सालिसियों का हमास को यरगमालियों की रिहाई से इनकार करने से बाज रखने पर शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। अगर हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दामात पर मजबूर होंगे। रूस ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ने कहा कि यूक्रेन ने क्रुस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कैफ के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दोचार होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ब्राज़ील में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक्स हुकाम ने कहा कि उन्होंने ब्राज़ील के जज एलेक्सेंडर मोरेस की जानिब से सेंसरशिप के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद ब्राज़ील में काम करने का फैसला किया है। जज एलेक्सेंडर ने ब्राज़ील में एक्स के एक कानूनी नुमाइंदे को खुफिया तौर पर धमकाया। जज ने एक्स से कुछ मवाद हटाने के फैसले की अदम तामील की सूरत में गिरफ्तारी की धमकी भी दी।